नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं उनका होम्योपैथी का इलाज में ना सिर्फ 20-25 साल का तजर्बा है, बल्कि वो 20-25 साल होम्योपैथी की तरीका इलाज की तालीम का दर्स भी देते रहे हैं। आज होम्योपैथी फ़िलासफ़ी के बारे में होम्योपैथी से मुतल्लिक़ लोगों के अलावा आम लोग भी होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं, लेकिन आपने 80 की दहाई में जब आम लोग तो दरकनार होम्यो डॉक्टर भी होम्योपैथी फ़िलासफ़ी और ख़ुसूसन मेनाज़म के बारे में नहीं जानते थे, आपने इस वक्त अद्वियात बनाने वाले मुख्तलिफ़ कंपनियों के सेमिनार्स में मुकालजात पेश करके होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी से लोगों को रोशनास कराया। आपने सवात से लेकर कराची तक तमाम शहरों में मुनक्कद बड़े बड़े सेमिनार्स में मुकालजात पेश किए। आप होम्योपैथिक की बड़ी तंजीम पाकिस्तान होम्यो डॉक्टर फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, आपसे क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं कि अक्सर हमारे मुल्क में एलोपैथी और होम्योपैथी के बारे में गुफ्तगू होती है, तो इस पर हम आज बातचीत करते हैं। हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि इस सूरत हाल में क्या ये दोनों जो तरीका इलाज है एलोपैथी का और होम्योपैथी का वो हम कंटिन्यू रख सकते हैं या नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और अक्सर ये डिस्कस तो होती रहती है, लेकिन अमूमन लोग ये सवाल जो है वो नहीं आता सामने। तो इसके लिए बेसिकली ये है कि लोग ये समझते हैं, और हो सकता है ऐसा है हो कि हम दोनों लोग जो हैं एलोपैथी वाले हमसे और हम उनसे कोई तासुब रखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले में भी ऐसा होगा, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा। मैंने देखा है कि जो बड़े अच्छे अच्छे जो एलोपैथ हैं डॉक्टर हैं वो हमें केस रेफ़र करते हैं, और इसी तरह हम जो सर्जन को या ऐसे केसेस जो हमारी गिरफ्त में नहीं होते हम उन्हें सर्व करते हैं। वैसे बात यह है कि जो एलोपैथी तो ज़रा एक पहले का तरीका इलाज था। हनीमन खुद जो है ना वो एक बहुत बड़ा एलोपैथ था। तो आपके पास टाइम तो बहुत कम होता है ना, इसलिए तफसील में जाए बगैर कि उस वक्त ज़ाहिर है उनको कुछ महसूस हुआ कि ये तरीका इलाज है ठीक नहीं है, तो वो अभी भी कई दफ़ा साबित होता है। लेकिन उन्होंने फिर जो है होम्योपैथी जिस तरह हुई, एक लंबी दास्तान है किस तरह इंट्रोड्यूस हुई। तो एक चीज़ ये तय होगी कि एलोपैथी पहले मौजूद थी, होम्योपैथी बाद में आई। होम्योपैथी जो है वो जो तरीका इलाज है वो जो साबित हुआ वो बिलमिसल तरीका इलाज है, और एलोपैथी और दीगर तरीका इलाज जितने भी थे पहले वो बेज़िद हैं, यानी कि मुख्तलिफ। आसान ज़बान में ये कहा जाएगा कि जो एलोपैथी में मैनेजमेंट की जाती है, किसी चीज़ को वक्ती तौर पे सही है उसको मैनेज किया जाता है, होम्योपैथी में जो है वो क्योर किया जाता है, और कुदरत भी इसी तरह करती है। यानी कि कुदरत जो है वो सिमिलर से सिमिलर को क्योर करती है। अब ये जो फ़र्क है मैनेजमेंट का वो मैं आपको बता रहा हूँ। दो मिसालें जो हनीमन, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, जो कि हनीमन ने अपनी बुक में लिखी हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टरों के जो तजर्बात थे। डिटेल से मैं बाद में किसी लेक्चर में या कहीं में इसको, लेकिन उसमें मुख्तसर ये है कि उसमें दो मिसालें दी गई। एक मिसाल ये थी कि एक बच्चा था, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब उसके ऊपर एक ताकतवर मर्ज, रिंग वार्म, एक स्किन डिजीज़ है, वो उसे हुआ तो उसको मिर्गी के दौरे बंद हो गए। यहाँ ये क्लियर हो गया कि पावरफुल डिजीज़ कमज़ोर को दबा लेती है। अब मैंने यहाँ लफ्ज़ दबा इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों। अब वो दौरे जो है वो ठीक हो गए, लेकिन जब रिंग वार्म ठीक हुआ या उसको ठीक कर दिया गया तो मिर्गी के दौरे दोबारा पड़े। यानी ये मैनेजमेंट थी। एलोपैथी में इसी तरह मैनेजमेंट होती है, ज़्यादातर केसेस में मैनेजमेंट होती है, और बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट होती है। अब आपने कहा कि दोनों तरीका इलाज चल सकते हैं,
बिल्कुल चलेंगे, इसी तरह ये हॉस्पिटल रहेंगे, इसी तरह ही जो बड़े बड़े जो नर्सिंग होम्स हैं वहाँ पे, और जो मैनेजमेंट के ज़रिए बड़ी ही इंसानियत की खिदमत हो रही है कि बहुत से केस मसलन किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है तो उसको मैनेज किया जाता है पहले, जब उसको मैनेज किया जाता है तो वो बच जाता है, बचने के बाद उसकी मर्ज़ी है कि वो ऑपरेट कराए, वो मेडिसिन खाए, एलोपैथी खाए, होम्योपैथी खाए, लेकिन पहली जो है वो क्या है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट जो है उसमें एलोपैथी का अपर एंड है और वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट। ये आपको जहन में आ गई कि कुदरत इसी तरह करती है और एलोपैथी भी इसी तरह करती है। अब आ जाए, वो बिज़िद है, डिसिमिलर है, गैर मुशाबा है। अब आप आ जाए सिमिलर की तरफ, तो आने में उसी में एक मिसाल उन्होंने ये दी कि एक शख्स बच्चा था, उसके जिस्म पर पैदाइशी तौर पे सुर्ख सुर्ख दाग थे, उसके बाद उसके ऊपर मीजल ने अटैक किया, मीजल खतरे ने। अब मीजल जो है इसकी एक अलामत ये है कि इसकी में भी जिस्म पर सुर्ख सुर्ख दाग। अब हैरानगी की बात ये हुई कि जब मीजल ठीक हुआ तो वो निशानात भी जो बचपन थे वो भी ख़त्म हो गए। तो गोया कुदरत ने एक ताकतवर सिमिलर से मर्ज से उसी जैसे मर्ज को ठीक कर दिया। यही असूल होम्योपैथी में अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। जितने भी हमारे पास बुक्स हैं उसमें जितने भी हमारे पास मेडिसन है, ये सब जिंदा इंसानों पे प्रूव की गई हैं और ये अलामात हमने ली हैं। अब जब भी हमें उन मेडिसन जैसा मरीज मिलता है या वो मरीज जिसमें कुछ अलामात होती हैं उसी जैसी अलामात रखने वाली हम मेडिसन की सिलेक्शन करते हैं और उसकी जो पोटेंसी है यानी ताकत वो भी हमारे हाथ में होती है, तो वो ताकतवर है, तो लिहाजा वो खत्म। ये है दोनों। अब दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हमने कि कोई जो हम लोग जो पुराने अमराज हैं, हम ये चाहते हैं कि हम बॉमी को ऑपरेट करके एलोपैथी वाली या होम्योपैथी वाले वो या सब लोग करके तो हम मरीज़ों को ठीक करें। एक मिसाल छोटी सी मैं आपको दे दूं एलोपैथी और होम्योपैथी का। हमें शुरू में ये बताया जाता था कि जी खबरदार एलोपैथी और होम्योपैथिक मेडिसिन इकट्ठी मत इस्तेमाल करें। तो शुरू के जो साल थे मेरे प्रैक्टिस के सारा इसी चीज़ पे ही कारबंद हुआ। अब मैं स्टडी करता तो जो अस्थमा के केस आते आए बड़ी स्टडी करके बिल्कुल सही राइट मेडिसिन दी, सब कुछ दे दी और वही मेडिसिन की बनती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता इस तरह था कि जो दमा है इसमें अटैक होता है, सांस बंद होता है, सांस आ रही या ना, जिंदगी का मसला होता है। तो क्योंकि मना किया हुआ था होता है कि भाई आपने मेडिसिन दोनों इकट्ठी नहीं करनी, तो उस वक्त जब इसका अटैक होता है तो सांस बंद होने लगता था तो हमारी मेडिसिन उधर फेंक के तो फिर वही जो मैनेजमेंट है वो शुरू कर देते, स्टीरॉइड्स की मैनेजमेंट होती है, सारा उससे उसको रिलीफ मिलता। तो फिर उसके बाद मेरे जहन में एक बात आई जब, तो फिर मैंने कहा कि जो मेरे पास मरीज आते तो मैं उन्हें ये नहीं कहता, मैं कहता ये आप मेडिसिन लें, ये इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है जितना भी जो लड़का आया हुआ है जो फ्री होगी मुझे बता दीजिए। उस आप इस तरह करना है कि ना ये आपने मेडिसिन ली है, आप इस्तेमाल करें। इस दौरान अगर आपको अटैक हो तो आप वो पंप का इस्तेमाल करें, कोई मेडिसिन करें इस्तेमाल करें, न्यूबलाइज करें, जो कुछ। तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो मरीज़ ठीक होने शुरू हुए। अब दमा के बारे में ये कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये ठीक नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमने बेशुमार, मैंने भी और मेरे दोस्तों ने ये ठीक की जो क्योर हो गई। अब कहने का मकसद ये है कि अगर मैं एलोपैथी की मदद हासिल ना करता तो हो सकता मैं ये केस ना कर सकता। तो मेरे दोस्त बेशक इस चीज़ की मुखालफत करें, लेकिन मैनेजमेंट का
आने मन ने भी इजाज़त दी है कि मैनेजमेंट पहले वाइटल फोर्स को इस काबिल करो जी कि वो आपकी मेडिसिन को बर्दाश्त कर सके, सही तो उसके बाद तो ये फिर यहाँ पे ये भी बात लोग कहते हैं जी ये कुदरती इलाज है, वो कुदरती। मैं ये कहता हूँ जी कि हमारा जो ये इलाज तरीका इलाज है होम्योपैथी, जी ये भी कुदरती तरीका इलाज है, सही और एलोपैथी भी कुदरती तरीका इलाज है। क्यों है कि हमने इस चीज़ से सबक हासिल किया कि सिमिलर से सिमिलर को ख़त्म कर, जी उन्होंने इस चीज़ से क्या किया कि पावरफुल से जो है वो कमज़ोर को दबा दिया। दबा ये भी कुदरत करती है। जी अब जो हुआ वो उस बच्चे का मैंने आपको बताया, गरी के दौरे पड़ते थे, वो भी कुदरत ने किया था। उसके ऊपर जो दाद का हमला हुआ वो भी कुदरत ने करा। कुदरती तो लिहाजा ये कहना कि ये कुदरती थी नहीं, हमारा तरीका इलाज बिल मिसल है जी और वो तरीका इलाज बेजिद्द है। हमारा तरीका इलाज सिमिलर है और डिसिमिलर, ये तो कह सकते हैं आप, बट ये नहीं कह सकते ये कुदरती है वो कुदरती। मेरे दोस्त के इस चीज़ की भी मुखालफत, क्योंकि अक्सर ये कहा जाए जी होम्योपैथी जो है वो कुदरती तरीका इलाज है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एलोपैथी और होम्योपैथी के बारे में एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई थैंक यू। बात नहीं।